अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? आई ठीक एम है वेरी फाइन, थैंक यू। सर। थोड़ा सा अपने प्रायर एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि अबाउट ट्रीटिंग एलर्जीज एंड ऑल। बड़ा लंबा अरसा हो गया जी। इट्स जी। बीन अबाउट 35 years नाउ। ओके। और आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैड माय ट्रेनिंग इन यूके। कुछ अरसा वहाँ काम करने के बाद आई जॉइंड पीआईएमएस एज अ ओके। चेस्ट फिजिशियन। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस है सारा का सारा उसमें एलर्जी का बहुत बड़ा एक हिस्सा रहा है। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी द एक्सपर्ट पैनलिस्ट जो यहाँ पर हमारी नेशनल पॉलिसी बनी थी ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, टोबैको कंट्रोल एंड लंग डिजीजेस। फिर मैं पीआरसी का भी रहा हूँ कंसल्टेंट फॉर ऑन द एडवाइजरी बोर्ड फॉर एनवायरनमेंट कंट्रोल, वो भी किया है। सार्क में भी मैं आई वर्क एज अ कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट। दैट्स रियली नाइस। ओके सर, एलर्जीज को आप कैसे कैटेगराइज करते हैं? व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलर्जीज? यूजुअली तो दो हम करते हैं। एक होती है जिसको हम कहते हैं इनहेल्ड एलर्जी। ओके। वो ये है कि द पार्टिकल्स दैट वी इनहेल दे गो थ्रू द नोज एंड दे कम डाउन टू द एयरवे, तो दे कैन प्रोड्यूस रिएक्शंस जो एलर्जिक रिएक्शन कहलाता है। तो वो डिपेंडेंट होता है ऑन द पोलन। फिर द सेकंड एलर्जीज बेसिकली जो होती हैं वो होती हैं जिसको हम कहते हैं फूड एलर्जीज। ओके। उसमें जो होता है कि आप खाते क्या हो उससे आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है। सर, आपने सीजनल एलर्जी की बात की, तो अभी जैसे मौसम चेंज हो रही है, स्प्रिंग आ रही है, तो थोड़ा पोलन एलर्जी की भी आपने बात की, तो इसको थोड़ा अगर आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें या ब्रीफ मैं आपको करें। पहले एलर्जी के बारे में बताता हूँ होता क्या है। होता ही है कि पोलन को बॉडी ये समझती है कि ये कोई हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि बॉडी को एंटर कर रहा है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट केमिकल्स क्रिएट करती है विच आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। तो जब भी आप या पेशेंट ये पार्टिकल उसको टच करते हैं उसकी बॉडी को, बॉडी उसके अगेंस्ट एक एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करती है। उसकी रिएक्शन की वजह से वी हैव ऑल द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो वो एलर्जी के सिम्टम्स जो हैं, अगर तो वो नाक तक महदूद है तो वो तो होता है टिंगलिंग सेंसेशन इन द नोज कैन गेट स्टफी, स्नीजिंग होती है एक्सेसिव, नोज में वाटरी नोज शुरू हो जाता है। उसके अलावा आंखों में इरिटेशन होती है, आंखों में वाटरी हो जाती हैं। दीज आर बेसिकली डिफरेंट लोगों को डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स शो होते हैं, ऐसे ही होता ही है जी कि जी। नाक से लेके छोटी सांस की नाली तक एक ही स्ट्रक्चर है। अंदर जो पिंक म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एक ही होती है। जी। तो वो डिपेंड यही करता है कि कितना एक्सपोजर हुआ है। नाक तक महदूद हो जाए तो वो सिर्फ आपको हे फीवर के सिम्टम्स आते हैं, एलर्जिक रिनाइटिस भी कहते हैं उसको। ओके। अगर वो नीचे चले जाएं और नीचे सिम्टम्स आ जाएं तो वो एस्थमा बन जाता है। और एस्थमा में बेसिकली कफ जो प्राइम सिम्टम होता है, उसके अलावा चेस्ट टाइटनेस होती है, वीजिंग साउंड क्रिएट होती है और एंड में फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो सकती है। डिफरेंशिएट थोड़ा सा कैसे हम कर पाएँ कि जैसे एक कॉमन कोल्ड भी हो सकता है, नॉर्मल फ्लू लोगों को हो सकता है, और हम कैटेगराइज करते हैं सीजनल एलर्जी के साथ भी, तो हम किस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये कॉमन फ्लू है या फिर सीजनल एलर्जी है? भाई इसमें ये होता है कि कुछ जो हैं सिम्टम्स वो सिमिलर हैं, जैसे रनी नोज है और छींकें आ रही हैं, ये कॉमन कोल्ड में भी होता है। बुखार आना, ठीक है जी, वो यूजुअली एलर्जिक फिनोमिना में नहीं होता। ठीक है जी। और कॉमन कोल्ड जो होता है वो बड़ा लिमिटेड टाइम पीरियड की होता है, 3 दिन 5 दिन। कोई ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि लोगों को कराने चाहिए ताकि उनको अर्ली पता चल जाए कि हमें एलर्जी है और ये कॉमन फ्लू नहीं है? सबसे पहला जो होती है ना चीज़, वो होती है पेशेंट की हिस्ट्री। पेशेंट बताता क्या आपको। इन्फेक्शंस जो होती हैं, ख़ास तौर पे जो ये कॉमन कोल्ड की इन्फेक्शंस हैं, ये 99% ऑफ द टाइम ये वायरल इन्फेक्शंस हैं। वायरल इन्फेक्शन जो होती हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, 3 दिन से 5 दिन से ज़्यादा नहीं जाती। तो ये तो खुद ही ठीक हो जाने वाली चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि बॉडी एंटीबॉडीज़ क्रिएट करती है अगेंस्ट दीज के जी वो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं, तो उसको IgE बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन E। तो वो जो है वो हम सब पेशेंट्स में करवा लेते हैं। उसके अलावा एक ब्लड CP और कॉर्डनरी से टेस्ट है, उसके अंदर इओसिनोफिल काउंट होता है। वाइट सेल्स होते हैं जिनको इओसिनोफिल बोलते हैं, वो हाई होते हैं पीपल विद एलर्जी उनमें। तो हम ये 2 टेस्ट तो ज़रूर कराते हैं। फिर एक होते हैं जिनको आपने बहुत लोग सुना होगा, जिसको एलर्जी टेस्ट बोलते हैं। वो 2 किस्म के होते हैं। एक एलर्जी टेस्ट होता है जिसको हम स्किन पे करते हैं, स्किन प्रिक टेस्ट। वही टेस्ट जो हैं वो आप कर सकते हैं ब्लड के थ्रू भी। जो ब्लड के थ्रू होते हैं उनको जो है हम कहते हैं ये इनहेल एलर्जी प्रोफाइल कहते हैं या ड्रग एलर्जी प्रोफाइल होती है।
उसमें डिफरेंट एलर्जन जो होते हैं उनको चेक किया जाता है कि बॉडी में एंटीबॉडीज़ के लेवल क्या हैं, स्पेसिफिक एंटीबॉडी लेवल्स क्या हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट किस एलर्जी से सफ़र कर रहा है। फिर कुछ पेशेंट एस्मा के होते हैं जिनमें एक्सरे कराना ज़रूरी होता है, तो चेस्ट एक्सरे इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट दैट शुड बी डन इन एन एलर्जी और अ केस ऑफ एस्मा। कुछ लोग घर पे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जैसे वो एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि इस पे क्या एडवाइस होनी बिल्कुल चाहिए? गलत। कॉमन कोल्ड जो इन्फेक्शंस होती हैं वो बेसिकली वायरस इंड्यूस्ड होती हैं, तो उसमें एंटीबायोटिक काम ही नहीं करती। एस्मा में ख़ास तौर पे घर पे ट्रीट करना अपनी बहुत ज़्यादा जान को ख़तरे में डालना होता है। ओके, थैंक यू सो मच सर फ्रॉम मी एंड फ्रॉम एक्सेल लैब एंड ऑल द मैनेजमेंट कि आपने हमें टाइम दिया और एक अवेयरनेस सेशन दिया फॉर मेनी पीपल। आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को इससे हेल्प होगी। जी, थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू थैंक एक्सेल लैब एज वेल। मेरी बड़ी बहुत पुरानी एसोसिएशन है एक्सेल लैब से, पायनियर्स हैं एक्सेल लैब वाले इन इस्लामाबाद रिगार्डिंग डायग्नोस्टिक्स, तो थैंक यू वेरी मच।